दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, अध्याय 82, खंड 3। पिछले अध्याय में हमने जाना कि बापू पहली बार सन 1908 में जेल गए। जेल में कैदियों को चाय अथवा कॉफ़ी नहीं दी जाती थी। साथ ही खाने में नमक नहीं डाला जाता था और उसे अलग से लेना पड़ता था। इसी प्रकार शाम का खाना सूर्यास्त से पहले खाना पड़ता था। बापू लिखते हैं कि जब मैंने जेल के अधिकारियों से कड़ी पाउडर और नमक को खाने में ही पकाते समय डालने की मांग की, तो उसने चिढ़कर कहा, तुम लोग यहाँ स्वाद चखने नहीं आए हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से नमक जरूरी नहीं है, फिर उसे अलग से ले या खाने में ले, क्या फ़र्क पड़ता है। बापू को यह ठीक लगा और उन्होंने भी कई बार नमक का त्याग किया। पिछले बार कस्तूरबा को रक्तस्राव का रोग हुआ था, तब ऑपरेशन के बाद ठीक हो गया था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर शुरू हो गया और जब मेरे उपाय व्यर्थ गए तब मैंने उसे नमक और साबुत धान्य छोड़ देने को कहा। इस पर मेरा उससे बहुत वाद विवाद हुआ। आखिर में वो बोली, आप किसकी सुनने वाले हो, आप ठहरे जिद्दी, मैं छोड़ दूंगी, और रोते रोते शांत हो गई। बाद में उसका स्वास्थ्य बहुत सुधरा। मुझे नहीं पता उसका क्या कारण था। मुझे नहीं पता उसका क्या कारण था। वो मेरे उपचार, नमक और साबुत धान छोड़ने के कारण अथवा मेरा उससे जो भावनात्मक संवाद हुआ उसके कारण ठीक हुई, लेकिन इतना जरूर हुआ कि एक वैद्य के रूप में मेरी प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत बढ़ी। मुझे नहीं पता कि उसका कारण क्या था, लेकिन एक वैद्य के रूप में मेरी प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ी। इसी के साथ उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को नियमों की सख्ती से पालन करने का सुझाव दिया है। अब आगे संयम की ओर बापू लिखते हैं, आहार में अनेक परिवर्तन कस्तूरबा की बीमारी के निमित्त हुए, उनके बारे में तो लिखा है, पर आगे ब्रह्मचर्य की दृष्टि से इसमें और परिवर्तन होते गए। इसमें पहला था दूध छोड़ने का। दूध से इंद्रियों में विकार उत्पन्न होता है, ये बात पहले मुझे रायचंद भाई से समझी और बाद में अन्नाहार की अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ने के बाद यह विचार और दृढ़ हुआ। पर जब तक ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया था तब तक दूध छोड़ने का संकल्प मैं जानबूझकर नहीं कर सका। दूध शरीर धारण के लिए जरूरी नहीं है, यह मुझे पता था, लेकिन इंद्रियों का दमन करने के लिए दूध छोड़ना जरूरी है, यह मुझे समझ में आ रहा था। उसी समय गवली, दूध निकालने का व्यवसाय करने वाला, गवली लोग गाय और भैंस का कैसे शोषण करते हैं, इसकी जानकारी कलकत्ता से मुझे मिल रही थी। इसका मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसकी चर्चा मैंने मिस्टर कैलेनबैक से की। मिस्टर कैलेनबैक, इनके बारे में सत्याग्रह के इतिहास में मैं लिख चुका हूँ और एक प्रकरण में भी थोड़ा लिखा है, फिर भी उनके बारे में 2 शब्द लिखना जरूरी समझता हूँ। उनकी मेरी मुलाकात अचानक ही हुई। मिस्टर खान और उनकी मित्रता थी, उनमें वैराग्य वृत्ति बहुत थी। ऐसा मिस्टर खान को जब समझा तब उन्होंने मेरा परिचय मिस्टर कैलेनबैक से करवाया, ऐसा मैं समझता हूँ। पहली मुलाकात में उनका शौकीन और खर्चीला स्वभाव मुझे अजीब लगा। भगवान बुद्ध के त्याग की चर्चा निकली और हमारी मित्रता बढ़ती गई। वो इतनी बढ़ी कि जो मैं करता था वो मिस्टर कैलेनबैक भी करते थे और ये उनके मन में बैठ गया था। वे अकेले ही थे,
फिर भी घर किराए के अतिरिक्त 1200 पाउंड अपने लिए खर्च करते थे। लेकिन आखिर में इतनी सादगी पर आ गए कि उन्होंने अपना खर्चा 120 पाउंड प्रति माह तक कम कर दिया था। मैंने घर छोड़ देने और जेल से जाने के बाद मेरे घर छोड़ देने और जेल से आने के बाद हम दोनों साथ साथ ही रहते थे और हम दोनों का रहन सहन अत्यंत सादगी भरा था। मेरी दूध के बारे में उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने अपना विचार दिया। दूध के दोषों के बारे में हम कई बार चर्चा करते हैं, फिर दूध को पूरी तरह छोड़ क्यों नहीं देते। उनकी इस बात से मुझे सुखद आश्चर्य हुआ और टॉल्स्टॉय फार्म में हम दोनों ने दूध छोड़ दिया। यह सन 1912 में हुआ। इतने से ही हमारा समाधान नहीं हुआ। फिर हमने फलाहार के बारे में सोचा और उसमें भी जो सस्ते फल थे और गरीब व्यक्ति जैसे रहते थे वैसे ही रहने की हमें इच्छा हुई। फिर फलाहार के लिए अंगीठी की भी ज़रूरत नहीं थी और फिर कच्चे मूंगफली के दाने, खजूर, केले, नींबू और जैतून का तेल, यही हमारा आहार हो गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आहार और उपवास का ब्रह्मचर्य से निकट संबंध होने पर भी यह स्पष्ट है कि इसका वास्तविक आधार मन है। मलिन मन उपवास से शुद्ध नहीं होता। मलिन मन उस उपवास से शुद्ध नहीं होता। आहार का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मन का मैल, विचारों की पवित्रता, ईश्वर चिंतन और प्रसाद से ही जाता है। पर मन का संबंध शरीर से होता है और विकारी मन विकारी आहार के शोध में फंसा रहता है और ऐसे आहार का मन पर विपरीत प्रभाव होता है। विकारी मन शरीर और इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के बजाय उनके ही नियंत्रण में चला जाता है। यहाँ बापू कहते हैं, विकारी मन शरीर और इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के बजाय उनके ही नियंत्रण में चला जाता है, अर्थात इंद्रियों का गुलाम हो जाता है और इसलिए शरीर को शुद्ध आहार और उपवास की जरूरत पड़ती है। संयमी व्यक्ति को भी आहार नियमन और उपवास की जरूरत पड़ती है। आहार नियमन और उपवास के बिना निर्विकार वृत्ति साधना असंभव है। और इसके साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।